Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to discuss our sixth lecture of unit number 1. In our previous lecture we discussed about cells and tissues. Today we will discuss about organ systems and organism. So let's start. हमारा टॉपिक है organs form organ systems. Like cells and tissues, organs also form groups. सेल्स और टिश्यू जिस तरह से मिलकर अपने से बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गन्स भी आपस में मिलकर एक सिस्टम्स बनाते हैं और उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर. ऑर्गन सिस्टम क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स का एक ग्रुप है जो मिलकर काम करते हैं और उनका वो ग्रुप कहलाता है ऑर्गन सिस्टम. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स डू वन और मोर देन वन स्पेशल फंक्शंस. ऑर्गन सिस्टम्स के अपने अपने काम होते हैं. कुछ ऑर्गन सिस्टम्स सिर्फ एक ही काम परफॉर्म करते हैं, जबकि कुछ ऑर्गन सिस्टम्स के एक से ज़्यादा स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं. मेजर ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स. प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. प्लांट्स के दो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. रूट कहते हैं जड़ को. रूट सिस्टम. द रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट. रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सोइल. पौधे की जड़ें और जड़ों की जो शाखें हैं वो मिलकर बनाती हैं रूट सिस्टम. और जड़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं पौधे की? मिट्टी के नीचे, ये हमें पता है. अब साथ में फिगर 1.10 को जरा देखें तो सॉइल के नीचे जो प्लांट का पार्ट है ये है इसकी रूट्स, और रूट के आगे आपको बारीक बारीक इसकी ब्रांचेस नजर आ रही हैं. ये ब्रांचेस और ये रूट्स मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं जिसको कहते हैं रूट सिस्टम ऑफ प्लांट. ठीक है. रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल. रूट सिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स जो हैं वो पौधे को मिट्टी में गाड़ के रखती हैं, उसे उखड़ने नहीं देती, उसे हिलने नहीं देती वहां से. और साथ में इनका एक और काम है कि ये जमीन से पानी और नमकियात को जज्ब करके पूरे पौधे को फ्राहम करती हैं. नेक्स्ट है शूट सिस्टम. द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म्स शूट सिस्टम. प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन से बाहर है वो सारे का सारा कहलाता है शूट सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स. शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं पौधे के? उसका तना, उसके पत्ते, उसकी शाखें और उसके फूल. डायग्राम में देखें, सोइल के ऊपर जितना भी ग्रीन पोर्शन है प्लांट का ये सारे का सारा है शूट सिस्टम. इसमें है ये मेन स्टेम, सेंट्रल पार्ट, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट. एवरीथिंग फॉर्म्स द शूट सिस्टम. शूट सिस्टम परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस सच एज मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स etc. शूट सिस्टम के भी बहुत सारे काम हैं, जैसा कि पानी को हरकत करना. जो पानी रूट से एब्जॉर्ब करती हैं उस पानी को शूट सिस्टम जो है वो पूरे बाकी के प्लांट में मुहैया करता है. उसके बाद है फूड मेकिंग. हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो फूड कहाँ प्रिपेयर होती है? प्लांट्स के लीव्स में. एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स. और जो शूट सिस्टम है ये हिस्सा प्लांट का बीज भी पैदा करता है, किस तरह से? फ्लावर और फ्रूट के नतीजे में. नेक्स्ट, major human organ systems. Many organ systems are present in a human body. These organ systems perform important functions. Some major human organ systems are given below. ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर वर्क करते हैं. उनमें से कुछ मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. उनमें से सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड लिवर. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारी खुराक को हजम करने का निज़ाम है. इसमें हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं? हमारा माउथ यानी मुंह, फूड पाइप खुराक की नाली, स्टमक मैदा, इंटेस्टाइन्स अंतड़ियाँ एंड लिवर और जिगर. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं? हमारी नाक, हमारी हवा की नाली और हमारे फेफड़े. वी ब्रीथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है? ये हमारे सांस लेने का निजाम है. देन है सर्कुलेटरी सिस्टम. दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. इट सर्कुलेट्स द ब्लड विद इन द बॉडी. द ब्लड कैरीज मटीरियल्स विद इट. सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं? हार्ट और ब्लड वेसल्स.
और ये क्या काम करते हैं कि पूरी बॉडी में खून मुहैया करते हैं और पूरी बॉडी में मटेरियल्स का लेन देन भी यही सिस्टम करवाता है। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। नर्वस सिस्टम में शामिल है हमारी बॉडी का ब्रेन यानी दिमाग, हमारी रीढ़ की हड्डी और नर्व्स। ये मिलकर क्या करते हैं, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेजेस पहुंचाते हैं सिस्टम के, और इस सिस्टम के जरिए से ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स जितने भी पीछे हमने पढ़े हैं उन सबकी डायग्राम्स हैं। सबसे पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन है नर्वस सिस्टम। Your heart is a strange organ. It works the whole life and does not get tired. आपका दिल एक बहुत ही अजीब ऑर्गन बनाया है अल्लाह ताला ने। ये पूरी जिंदगी काम करता है और कभी थकता नहीं है और ना ही कभी रेस्ट करता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है। Tidbits. The human body is made of more than 200 different types of cells. इंसानों के जिस्म में वैसे तो बहुत ज़्यादा करोड़ों सेल्स हैं, लेकिन कितनी टाइप्स हैं सेल्स की, मोर देन 200 यानी 200 से भी ज़्यादा डिफरेंट किस्मों के सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स 9 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। जो फूलों वाले पौधे हैं उनमें 9 किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द फ्रेश वाटर एनिमल हाइड्रा हैज़ ओनली 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ताज़ा पानी में पाया जाने वाला एक एनिमल है हाइड्रा, उसकी बॉडी में सिर्फ 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। दे रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी। किडनीज जो हैं वो हमारे जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा हैं। किडनीज कहते हैं गुर्दों को। किडनीज जो हैं वो फिल्टर का काम करती हैं हमारी बॉडी में। हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव कर देती हैं और हमारी बॉडी में वाटर की जो क्वांटिटी है यानी पानी की कितनी मिकदार हमारे जिस्म को चाहिए उसको भी बरकरार रखती हैं। आवर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट्स आउटर मोस्ट पार्ट इज मेड ऑफ डेड सेल्स। हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और हमारी स्किन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो डेड सेल से बनी है। हमारी स्किन के जो सबसे बाहर वाले सेल्स हैं वो लिविंग नहीं हैं, बाकी की हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, इनर सेल्स हैं, वो लिविंग हैं। इज इट नॉट स्ट्रेंज दैट वी मेक मच एफर्ट टू मेक आवर डेड सेल्स लुक नाइस। कह रहे हैं कि कितनी अजीब बात है कि हम अपनी स्किन को फ्रेश दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कुछ अप्लाई करते हैं स्किन पे, लेकिन सोचें तो बहुत ही अजीब लगता है कि हम अपने डेड सेल्स को अच्छा दिखाने के लिए इतनी कोशिशें कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिजम्स। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स इज द ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि जब हम लिविंग थिंग्स को अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें, तो सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो है ऑर्गेनिज्म यानी जानदार। एन ऑर्गेनिज्म इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन। एक ऑर्गेनिज्म क्या है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स का कम्बिनेशन है और ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और बदले में बनता है एक ऑर्गेनिज्म। इफ एनी ऑफ द बॉडी सिस्टम्स फेल टू वर्क प्रॉपरली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाई। और ये ऑर्गन सिस्टम्स में से कोई एक भी सिस्टम अगर काम करना छोड़ जाए, ठीक से काम ना करे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ यानी जिंदगी की तंजीम के किस तरह से लाइफ स्टार्ट होती है और उसका हाईएस्ट लेवल क्या है। हमने पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से। बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यूज। डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के मिलने से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो बनता है एक ऑर्गेनिज्म। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होम टास्क। आज का आपका होम टास्क है एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट 2 मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। इसका आंसर मैंने पीछे हाईलाइट कर दिया है, आप वहां से याद कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अबाउट शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। इसमें आपने शूट सिस्टम वाला सारा पैराग्राफ करना है, वो भी मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी उसे याद करने में। ओके, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।